आतंकवादी पिता और देशभक्त पुत्र। वह 9वीं क्लास में पढ़ता था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा तो था ही, साथ में खेल कूद में भी हमेशा फर्स्ट आता था। घर में उसके अलावा कोई और नहीं था। पिताजी भी कोई नौकरी नहीं करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों महीने में एक बार वो दूसरे शहर के टूर पर जरूर जाते थे। एक दिन उसने पूछ ही लिया, डैश पिताजी, आप महीने में एक बार हमेशा अकेले ही दूसरे नगर क्यों जाते हो? उसके पिताजी ने उसको समझाया, डैश बेटा, पहले मैं सरकारी नौकरी में था, लेकिन तुम्हारी माँ के निधन के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। मुझको अपने जमा पैसों का कुछ अंश पेंशन के रूप में मिलता है, जिसको लेने शहर जाता हो। यह बात सुनकर बालक चुप हो गया और वहाँ से चला गया। जनवरी माह आ गया था। उस बालक ने पिछले साल की तरह इस साल भी वह अच्छी तरह से पढ़ाई में लग गया और देर रात तक पढ़ाई करता रहता था। हर दिन की तरह वह अपने कमरे में बैठ कर पढ़ रहा था कि अचानक एक सफेद कार उसके घर के सामने आकर रुकी। वह खिड़की से झांकने लगा। उसने देखा 3 आदमी कार से उतरकर बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद एक आदमी ने कार से एक पैकेट निकालकर उसके पिता को दिया और उनसे कहने लगा, आज रात को इस बात कारखाना खत्म। और सब हंसने लगे। यह बात सुनकर बालक को शक हो गया था कि उस पैकेट में कोई विस्फोटक चीज है। वह बाहर वाले दरवाजे से बाहर निकल कर अपने पड़ोसी मित्र के पास जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गया। रात के करीब 12 बजे उसके पिता जैसे ही बाहर निकले, पुलिस ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके पिता जोर जोर से कहने लगे, कौन मूर्ख है जो मुझको पकड़वाया है? अपने पिता की आवाज सुनकर वह बालक सीना तानकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसको देख कर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गया और चुपचाप वहाँ से चले गए। अपने देश की सेवा कर वह बालक बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था। बाद में बड़ा होकर यही बालक भारत सरकार के लिए खुफिया का काम किया। आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की रोचक और अलबेली कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।